सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 2 फेज़ में इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 से 17 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में कम इजाफा होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 2 फेज़ में इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 से 17 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा होगा। और इसी पर बात करते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद महमूद, बताइएगा ये इजाफे के हवाले से क्या फेजेस बताए जा रहे हैं? देखें जी, इस थोड़ी देर बाद वफाकी काबीना का जो जिसमें वफाकी बजट जो है वो पेश किया जाएगा। जो है मुमकिन होता है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें होती हैं। अब से कुछ देर पहले हमारे ज़राए ने ये बताया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 2 फेज बनाए गए हैं। एक फेज ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं, जब दूसरा है वो ग्रेड 17 से 22 तक का है। और ग्रेड 1 से जो 16 के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में दूसरे ग्रेड से ज़्यादा इजाफा किया जाएगा और ग्रेड 17 से जो ऊपर मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कम इजाफा किया जाएगा। तो हम राना सनाउल्लाह से हमारी गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने ये कहा था कि अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 7 से 10% तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा मतवक्को है। और उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से तजवीज़ किया गया था कि ग्रेड 1 से जो 16 के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 15% इजाफा किया जाए, जबकि जो अफसरान हैं उनकी तनख्वाह में 7% इजाफा किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना की मशावरत के बाद अब यही फैसला हुआ है कि 10% जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। ये 2 फेज बनाए गए हैं हुकूमत की जानिब से और वफाकी काबीना इसकी मंजूरी देगी। पहले फेज के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में ज़्यादा इजाफा किया जाएगा। और अब से कुछ देर बाद वफाकी काबीना का इजलास शुरू होने जा रहा है जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी और बजट की भी मंजूरी दे दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें तफसील आगाह किया है। ये इलियास साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या कहेंगे? IMF की शराइत ने क्या समझते हैं बजट साजी को किस हद तक मुतासिर किया और क्या हुकूमत मालियाती खसारा कम करने में कामयाब हो सकेगी? देखिए, हुकूमत को उन्होंने IMF की जानब से जो शराइत दी गई हैं वो शराइत यही है कि आप रेवेन्यू जनरेशन करें, रेवेन्यू जिसमें अपने तमाम जो भी है जो टैक्स नेट में लेके आए लोगों को, तो वो यही चीज़ों पर लगे रहे हैं कि जहाँ से उनको गवर्नमेंट की जानब से सब्सिडी दी हुई थी टैक्सेस की मद में, इनकम टैक्स की मद में या कस्टम ड्यूटीज़ की मद में, या जहाँ से थी उनको रियायतें थी वो ख़त्म की जाए और इसको टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। तो ये इसी चीज़ पर लगे रहे, गवर्नमेंट की जानब से रिलीफ मांगने की कोशिश की गई। अब ये सुना जा रहा है कि सरकारी जो तनख्वाहदार तबका है उनको 2,30,000 से यानी 3,41,000 तक कोई 35 से टैक्स के जो रेशो है वो कम करके शरह उसको 30 तक लेके आए जा रहे हैं। अब मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं जो कि अब गवर्नमेंट ने इसको फैसला करना है कि वो किस तरह तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देती है, किस हद तक रिलीफ, या सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 10 से 15% इजाफा किया जाता है। या इस बारे में जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं वो ये कोशिश करें कि 50% तक इजाफा किया जाए, पेंशनर की पेंशन में भी इजाफा की जाए। लेकिन गवर्नमेंट की जानब से ये बड़ी वो कह रही है मुश्किल का सामना है, पहले ही वसाइल नहीं है, अगर इनकी तनख्वाह में इजाफा करते हैं तो इनको इजाफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट इन्हीं के लिए काम करती है, तो गवर्नमेंट को यही टैक्स देते हैं सबसे ज़्यादा। तो गवर्नमेंट को चाहिए साल में अगर इतनी महंगाई हुई है तो इनको तो रिलीफ देना चाहिए। अब ये इस बारे में जो काम करते हैं या जो इनके लिए मुश्किलात का सामना है तो ये इनकी बैड गवर्नेंस है कि वो जो टैक्स नेट में जो इतने ज़्यादा लोगों को लेके आए जो टैक्स नेट में नहीं है। आप देख लें एग्रीकल्चर टैक्स में क्या हुआ, इम्प्लीमेंट करवाया IMF ने लेकिन ये अभी तक वसूल नहीं कर सके। तो ऐसे शोबों को भी टैक्स मिल रहे हैं, लेकिन उधर एग्रीकल्चर को जहाँ रिलीफ देनी चाहिए वहाँ ये रिलीफ नहीं दे सकते। हालांकि क्लाइमेट चेंज के बाद जो सूरत हाल सामना करना पड़ा, चल एग्रीकल्चर के भी टारगेट हासिल नहीं हो सके, वो एक तो कुदरती आफत थी, लेकिन उसमें अगर नहीं हो सका तो इनको चाहिए कि अगले साल ऐसे इकदाम करते ताकि इन मसाइल पर काबू पाया जा सके। तो गवर्नमेंट की जानब से अपनी जानब से भी बड़े लूप होल्स हैं, उस पर अमल दरामद नहीं करते। अगर जब वो देख लें इस बारे में वो कहते हैं कि IMF की जानब से कहा जाता है कि अखराजात कम किए जाएँ, तो इनके सरकारी अखराजात कम हुए, अगरचे गवर्नमेंट ने नारा भी लगाया कफ़ायशारी पर अमल दरामद करेंगे और अब भी इसी बात पर आ रहे हैं कि कफ़ायशारी को अपनाया जाएगा, फजूल अखराजात नहीं किए जाएंगे, इजाफ़ी अखराजात जो किए जाते हैं जो आसाइश वगैरह में आती हैं तो वो नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के देख लें कि अखराजात किसी सूरत में भी कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे और वो उसी तरह रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की जानब से ये है कि जो इनको बुनियादी तौर पर वो लोग जो नज़र आते हैं उनके लिए कोई ऐसा रिलीफ नहीं, खाने पीने में नहीं, उनके बिजली के बिलों में कोई कम नहीं हुआ। बजाय कि गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि IPPs वगैरह के इश्यूज़ वगैरह जो हैं वो रिजॉल्व करते कि उनको कैपेसिटी की पेमेंट्स वगैरह की मद में जो है
वो उनसे कम करवाते हैं पैसे, जिसका इतना शोर भी मचा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट की जानब से ये भी नहीं की जा सकी, अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं की गई, सर्कुलर डेट फिर उसी की उसी जगह रहा, बल्कि मज़ीद बढ़ गया। गुज़श्ता साल भी उसी का रोना रो रहे थे और अब भी उसी तरह है कि सर्कुलर डेट बढ़ गया और उसको अदा किसने करना है? अदा भी इसी आवाम ने करना है। जैसे कर्ज़े गवर्नमेंट ले रही है और गवर्नमेंट ले रही है, पहले गवर्नमेंट ने लगाया कि डिफ़ॉल्ट होने के दिखाने पर पहुंच गया, उसके बाद IMF से कर्ज़ा लिया और कर्ज़ा भी किसने अदा करना है? इन्हीं लोगों ने अदा करना है जो कि पहले टैक्स दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को उन शोबों को टैक्स नेट में लेके आना चाहिए, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को, जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $35 बिलियन का जो पहुँच गया अब तक, तो मज़ीद भी इसमें। इलियास साहब आप हमारे साथ ही रहिए, माहिर मईशत ज़फ़र मोतीवाला भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का।